थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो पेश करूं ऐसी एप्लीकेशंस के लिए जिन लोगों को इस मुल्क में कंटिन्यूसली 20 साल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने इमिग्रेशन रूल प्राइवेट लाइफ का पढ़ा हो तो उसमें एक कानून है कि अगर आपको इस मुल्क में 20 साल हो चुके हैं, चाहे लीगली हो चुके हों, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपनी 2.5 साल के वीज़े के लिए। तो पहले तो बात जो लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी अगर हमारे 20 साल इधर इलीगली पूरे हो जाते हैं हमें इंडेफिनेट मिलेगा। नहीं, अगर आपके इस मुल्क में 20 साल इलीगली पूरे हो गए हैं तो होम ऑफिस आपको ह्यूमन राइट के ऊपर वीज़ा देगा जो 2.5 साल का वीज़ा है, और फिर आपको फर्दर 4 एक्सटेंशंस चाहिए और 10 साल बाद आपको इंडेफिनेट मिलेगा। ज़ाहिर बात है जो लोग थोड़े पुराने इधर उनको याद होगा कि पहले जो कानून 2012 से पहले होता था कि अगर आप इलीगली 14 साल इस मुल्क में रह गए हैं तो आपको इंडेफिनेट मिलता था, जो 2012 में सब कुछ चेंज हुआ। तो पहली बात यह है कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि जी अगर हम इलीगली इस मुल्क में 20 साल रहते हैं तो हमें इंडेफिनेट मिलेगा। नहीं, आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा। अब आ जाते हैं कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स लोगों को क्या आती है जब वो 20 ईयर वाली एप्लीकेशन डालते हैं। 2 चीज़ें मेनली होम ऑफिस मांगता है। एक कि जी आप इस मुल्क में एंटर कब हुए, एंड देन कंटिन्यूसली आपने इस मुल्क में 20 साल गुजारे, यानी कि आप इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए, गैप नहीं था, और अगर आप प्रिजन गए हैं तो वो बीच में से वो पीरियड निकाल लेते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उन मेन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि उनके पास, कुछ लोगों के पास तो अपने पुराने वीज़े होते हैं, स्टैंप लगी होती है, या जब हम एक्सेस सब्जेक्ट रिक्वेस्ट होम ऑफिस से मंगवाते हैं तो ये पता चल जाता है कि उन्होंने असाइलम क्लेम किया था 20 साल पहले, तो वो इटसेल्फ एक एविडेंस बन जाता है कि बंदा 20 साल पहले इस मुल्क के अंदर था। कुछ लोगों के पास पासपोर्ट्स अपने पड़े होते हैं जो होम ऑफिस के पास नहीं होते, उनके पास उनकी कॉपियाँ होती हैं जिसमें स्टैंप लगी होती है कि वो यहाँ विजिट वीज़े पे आए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लॉरी के थ्रू आए होते हैं, तो फिर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, या मैं उनसे ये बोलता हूँ कि जी ऐसे विटनेसेस लेके आएँ होम ऑफिस के सामने जो आपको 20 साल से जानते हो, जो विटनेसेस अपनी विटनेस स्टेटमेंट दे सकें होम ऑफिस को कि हाँ हम 20 साल से इस शख्स को जानते हैं, ये यूके के अंदर रहा है, कहीं और नहीं गया और कंटिन्यूसली वो यहाँ रहता रहा है, ताकि अगर होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी करे तो आप फिर कोर्ट में जाके उन विटनेसेस को पेश कर सकें। उसके अलावा जो लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं होता कि एक चीज़ वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उनके इमिग्रेशन की हिस्ट्री आ जाती है, NHS का अपना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, उसमें भी उनकी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है। लेकिन अक्सर लोग, मैं जब मिलता हूँ, मुझे कहते हैं तारिक भाई अगर आप हमारा SAR निकलवाएंगे तो पहले 8-9 सालों का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने 8-9 साल बाद पकड़े गए थे कहीं और हमने फिर एप्लीकेशन डाली और उसके बाद हमारी एक हिस्ट्री आ रही होगी। या कुछ लोग कहते हैं कि जी NHS में शुरू से तो हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं, बैंक अकाउंट भी हमने नहीं खुलवाया, और कुछ 4-5 सालों के बाद हमारी सारी हिस्ट्री होगी। तो नॉर्मली देखने में आया इन प्रैक्टिस कि पहले 4-5-6 सालों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और बाद में फिर लोग थोड़ा, ज़ाहिर बात है लीगल होते थे लोग उस ज़माने में, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाती थी कि जी हम एक डॉक्टर भी बना लें, एक बैंक भी खोल लें, तो फिर थोड़ा सिस्टम नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन 3 चीज़ें तो आपके पास हमेशा होंगी। पहली चीज़ एड्रेसेस, बिकॉज सारी बात है, खुदा ना करे आपके साथ कभी इस तरह हुआ हो, रब ना करे कि आप सड़क पे रह रहे हो लेकिन किसी ना किसी एड्रेस पे तो आप रह रहे होंगे, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एड्रेसेस आपको पता हो।
سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اس ملک میں رہ رہے تھے چاہے لیگل بھی ہوں ہر روز ملک سے باہر نہ جا مطلب اپنے گھر سے باہر جا کے لوگوں سے نہ مل رہے ہوں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان لوگوں کو جا کے ڈھونڈیں اگر وہ ابھی بھی آپ کے دوست نہیں ہیں جن کو پتہ تھا کہ ان سارے سالوں میں آپ اس ملک میں رہ رہے تھے جس کا آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, بیکاز وہ جو وٹنسز ہیں ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اب مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی کتنے وٹنس چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سرکمسٹانسز پہ. اگر آپ بہت آؤٹ گوئنگ تھے آپ کے پاس 5-6 وٹنس ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ بڑے کلوز ٹائپ کے بندے تھے تو بندے کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ جی میں لیگل ہوں, میں اتنا زیادہ لوگوں سے ملوں ولوں نہ, ان کو زیادہ انفارمیشن اپنی نہ دوں, کم دوست بناؤں, تو کچھ کے 1 یا 2 بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا ویڈیو بنانے کا کہ میں اکثر لوگوں کو جب ملتا ہوں جن کے 20 سال اس ملک میں ہو جاتے ہیں اور ایویڈنس ان کے اوپر پورا نہیں ہوتا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں, تو ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جا کے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو 20 سال سے جانتے ہیں اور جو کل آ کے کورٹ میں آپ کے حق میں گواہی بھی دیں. ایڈریسز اپنے پورے کریں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ, ڈاکٹر کا کہ کب سے آپ ان کے ساتھ ہیں, یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند آپ کو فائدہ ہو اس ویڈیو سے. پلیز اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں چینل پہ, ہم لوگ کوشش میں کرتا ہوں کہ اور بھی آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیوز پروڈیوس کروں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.